हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में फिजिक्स में जो है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, जिसमें कि लास्ट पॉइंट आप लोगों को पढ़ाया था पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। और आज की क्लास में उसके आगे के पॉइंट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है अगला पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन को इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का स्पेलिंग है SCATTERING, स्कैटरिंग OF ऑफ LIGHT लाइट। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है यहाँ पर मैं वो पढ़ देता हूँ कि जब सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो उनके द्वारा कुछ किरणें अवशोषित कर ली जाती है और कुछ को वो क्या करते हैं अपने चारों ओर विकिरित कर देते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे, जो भी स्टेटमेंट मैं लिखा रहा हूँ इसको नोट करेंगे। ठीक है, और जहाँ पर आपको देखने में मतलब दिक्कत हो वीडियो में तो वो आप जो है सुन के भी लिख सकते हैं क्योंकि वॉइस आपको क्लियर आ रहा होगा। तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहने का मतलब देखिए सूर्य से जब प्रकाश की किरण आती है ना तो वो समांतर प्रकाश की किरण आती है। ठीक है, पैरेलल समझते हैं ना। तो किरण जो होता है क्या एक सीधी रेखा की तरह होता है। तो सीधी रेखा पैरेलल कब होता है जब दोनों के बीच का डिस्टेंस, दो सीधी रेखा पैरेलल कब होता है जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो, कुछ ना कुछ हो, और हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, ये होना चाहिए। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के हर एक संगत बिंदु पर डिस्टेंस यदि इक्वल है तो वो दो पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, यदि डिस्टेंस दो लाइन के हर एक संगत बिंदु पर इक्वल नहीं है तो वो पैरेलल लाइन नहीं होगा। तो पैरेलल होने के लिए क्या जरूरी है कि प्रत्येक संगत बिंदु पर की दूरी जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो इतना भी याद रखिए, बाद में समझा देंगे आप लोगों को धीरे धीरे, अभी उतना समझना नहीं है क्योंकि अभी यहाँ यदि ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो ये वाला सिलेबस गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है कि देखिए समांतर प्रकाश की किरण सूर्य से आती है। ठीक है, सूर्य से जो भी किरणें निकलती है वो समांतर प्रकाश की किरण होती है। ठीक है, और जब सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणें वायुमंडल में, आप गौर किए होंगे कि वायुमंडल में बहुत सा सूक्ष्म कण, सूक्ष्म मतलब छोटा छोटा कण सब होता है, पार्टिकल सब होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कण सब होता है। तो जब सूर्य से प्रकाश की किरण निकलती है ना तो वो सूक्ष्म कण पर पड़ती है जब, अब तो ऑब्वियसली पड़ेगा ही पड़ेगा, जब वहां से निकलेगा बहुत सारा किरण निकलता है तो ऑब्वियसली पड़ेगा। तो जब उस कण पर पड़ती है तो वो कण क्या करता है कि कुछ किरण को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, मतलब अपने में समा लेता है, और जो कुछ किरण बच जाता है उस किरण को अपने चारों ओर फैला देता है, छिड़िया देता है। ठीक है, फैला देता है। तो वो जो फैला देता है ना, यही घटना, फैलाने का जो घटना है, यही घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे फिगर से इसको समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये प्रकाश का किरण, ये देखिए समांतर प्रकाश का किरण है, देखने से भी लग रहा है। इन दोनों यदि प्रकाश का किरण को ले तो हर एक संगत बिंदु पर दूरी क्या है, इक्वल है। ठीक है, और ये सूक्ष्म कण है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश का किरण इधर जा रहा है सूक्ष्म कण पर पड़ रहा है, ये देखिए एरो का साइन इस डायरेक्शन में है, मतलब किरण इधर से इधर जा रहा है, मतलब एरो आप लोग सही ढंग से लगाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारा प्रकाश का किरण इधर आ रहा है जो कि समांतर है। ठीक है, और ये सूक्ष्म कण पर पड़ रहा है। तो सूक्ष्म कण पर जो पड़ रहा है तो सूक्ष्म क्या किया, सूक्ष्म कण क्या किया कि देखिए कुछ प्रकाश किरण को अपने अंदर समाहित कर दिया, और जो 3 से 4 या और भी बहुत सारा हो सकता है प्रकाश किरण को क्या कर दिया, विकृत कर दिया, अपने चारों ओर फैला दिया। ठीक है, इधर भी फैला सकता है, इधर भी फैला सकता है, मैंने सिर्फ इधर ही दिखाया है। ठीक है, तो इधर फैला दिया, चारों ओर फैला देगा। तो ये जो घटना दिख रहा है ना आपको, प्रकाश का किरण का किसी सूक्ष्म कण पर पड़ना, उसके बाद उसके द्वारा अवशोषित करके उसे चारों ओर फैला देना, यही घटना कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये सिंपल सा है। चलिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है प्रकाश का किरण यानी रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, किसी सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश के किरण को ही रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश का किरण कहते हैं। देखिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश का जो किरण होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये किसका फिगर है, प्रकाश के किरण का फिगर है। ठीक है, तो प्रकाश का किरण हमेशा याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन करता है, या जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करे वही प्रकाश का किरण यानी रे ऑफ लाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आगे पॉइंट है, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, प्रकाश जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये चीज याद रखना, एक बहुत ही पॉइंट, अच्छा पॉइंट है कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी जो मैं कुछ आगे बताने वाला हूँ इसमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये, तो इसको ध्यान में रखना है कि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पढ़ रहा है तो सिंपल सा वो याद रखिए कि प्रकाश एक वेव है यानी तरंग है, ठीक है, क्योंकि वेव का ही हमको काम है, उसी से समझ में आगे एक और क्वेश्चन बताने वाला वो आने वाला है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? एक वेव है, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब देखिए, यदि कोई वेव है तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होता है, ठीक है, वेवलेंथ भी होता है, यानी कोई तरंग है तो उसका कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य होगा। तो प्रकाश यदि एक वेव है तो इसका वेवलेंथ देखिए, इसका जो वेवलेंथ होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वो 400 से 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 400 से 700 नैनोमीटर। अब मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा इसीलिए लिखाया है क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो का जो फिजिक्स का डाला था, प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर शायद सेकंड था, तो उसमें मैंने जो है कमेंट पढ़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स के। तो उसमें एक कमेंट था कि सर क्या मेरा कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं? मेरा कंफ्यूजन यह है कि लाइट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन पर ही क्यों चलता है, मतलब प्रकाश का जो किरण है वो सीधी रेखा में ही क्यों चलता है, ठीक है। तो ये कारण था। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए अभी जो है ये पॉइंट लिखा है। अभी मैं वो लड़का का नाम था जिन्होंने कमेंट किया था, रॉबिन कुमार, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। तो आज देखिए उसका एनालाइज हम कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपको मैंने रिप्लाई भी किया था कमेंट में, तो अभी यहाँ पर उसको अच्छे से समझा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है प्रकाश एक वेव है और जिसका वेवलेंथ कितना है? 400 से 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पर ही क्यों चलता है। तो देखिए, लाइट जो है ना एक तरंग है, अभी तुरंत लिखा है, लाइट क्या है? तरंग है, वेव है, जिसका वेवलेंथ कितना है? 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर। अब 425, 430 कुछ भी हो सकता है, 400 से 700 नैनोमीटर ये इसका रेंज है, ठीक है। तो ये जो 400 से 700 नैनोमीटर देख रहे हैं वेवलेंथ प्रकाश का, ये साधारण वस्तु के तुलना में, साधारण वस्तु मतलब कोई भी साधारण ऑब्जेक्ट, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट यदि कोई है, उसके तुलना में ये जो प्रकाश का वेवलेंथ है वो बहुत ही कम पड़ जाता है। बहुत ही क्या होता है स्टूडेंट? कम पड़ जाता है, जिसके कारण से ये जो लाइट का डिफ्रैक्शन होता है, यानी विवर्तन बोलते हैं हिंदी में डिफ्रैक्शन को, ठीक है। लाइट का जो डिफ्रैक्शन होता है यानी विवर्तन, ये इसका जो है आसानी से नोटिसेबल नहीं हो पाता है। प्रकाश का जो विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन, वो आसानी से नोटिसेबल नहीं हो पाता है। अब क्यों नोटिसेबल नहीं हो पाता है? इसलिए नोटिसेबल नहीं हो पाता है क्योंकि वेवलेंथ जो है प्रकाश का वो बहुत ही कम हो रहा है साधारण ऑब्जेक्ट की तुलना में। इसीलिए प्रकाश का जो डिफ्रैक्शन है वो इजीली नोटिसेबल नहीं हो रहा है, आसानी से जो वो नोटिसेबल नहीं हो पा रहा है। तो इसी कारण से प्रकाश का किरण जो है सरल रेखा पर चलता है। सिंपल सा बात समझ में आया? तो यदि देखिए क्लियर बात है, यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो सिंपल सा डेफिनेशन आपको लिखना है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर दिए एग्जाम में, करेगा तो नहीं, ऐसा क्वेश्चन है नहीं आपके सिलेबस में, यदि कर दे सही हो बस, क्योंकि बोर्ड का भरोसा नहीं है। यदि कर दे तो आंसर क्या होगा? देखिए आंसर सिंपल सा होगा, प्रकाश एक तरंग है, ठीक है, जिसका तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होता है, जो कि साधारण वस्तु, ठीक है, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत ही कम है, जिसके कारण प्रकाश का डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, हिंदी में लिखिएगा विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन आसानी से नोटिसेबल नहीं हो पाता, ठीक है, आसानी से नोटिसेबल नहीं हो पाता है। यही कारण है कि प्रकाश का किरण जो है वो सीधी रेखा पर गमन करता है या ट्रैवलिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो क्लियर आपको समझ में आ गया रॉबिन जी? चलिए ठीक है। अब इनका एक और क्वेश्चन था कि सर बताइए कि लाइट जो होता है वो विजिबल होता है या इनविजिबल होता है। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन ये वैसे आगे का है, बहुत ही ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का है नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। इनका दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये इस पर थोड़ा एनालाइज करो। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था इनका। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि लाइट, सच में आप लोगों ने सोचा लाइट क्या होता है, विजिबल होता है इनविजिबल, मतलब लाइट दिखाई देने वाला होता है, दिखाई देने वाला नहीं होता। बहुत को कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है इसमें कि बहुत को कंफ्यूजन मन में हो जाता है कि क्या होगा। तो देखिए लाइट जो है वो विजिबल भी है इनविजिबल भी है। लाइट का विजिबल होना या इनविजिबल होना ये उसके कलर पर डिपेंड करता है। जैसे आप देखते होंगे लाइट को हम लोग देख भी सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। आप टॉर्च घर में जलाइएगा तो उसमें आपको लाइट दिखता है, नहीं दिखता है? ऑब्वियसली दिखता है। फ्लैश जलाते हैं लाइट दिखता है, बाइक के हेडलाइट में दिखता है, ठीक है।
सोलर वाला जो लाइट होता है उसमें दिखता है। तो लाइट जो कुछ लाइट होता है दिखता है वो कलर पे डिपेंड करता है। तो सिंपल सा जान लीजिए रॉबिन जी कि लाइट जो होता है वो विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके कलर पे। 7 ऐसे कलर के लाइट हैं जो विजिबल है, ठीक है। अब विजिबल क्यों है? इसलिए विजिबल है वो 7 कलर क्योंकि उसको हम लोग न्यूड आंखों से देख सकते हैं। न्यूड मतलब क्या? सिंपल साधारण आंखों, नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। और उन 7 कलर के अलावा जो भी कलर जो प्रकाश बहुत सारे कलर में आते हैं, ठीक है। तो उन 7 कलर को छोड़ करके जो बाकी कलर आते हैं जैसे रेडियो, ठीक है, एक्सरे, गामा रे, ये सारी किरणें जो होती है ना, रेडियो किरण जो होता है ये, और गामा रे, एक्सरे, ये सारे जो है ना ये इनविजिबल है, ठीक है। इनको हम लोग न्यूड आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो विजिबल भी बोल सकते हैं, इनविजिबल भी बोल सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि विजिबल लाइट किस कलर में आ सकते हैं। देखिए विजिबल लाइट आने के 7 कलर, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, वाइट, इंडिगो, ठीक है, और जो है इंडिगो, वॉयलेट, ये 7 कलर है। और ये 7 कलर मैं आप लोगों को आगे भी पढ़ाने वाला हूँ। स्पेक्ट्रम जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को प्रिज्म, तो वहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा जो है स्पेक्ट्रम पर 7 कलर मिलते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम पर 7 कलर मिलते हैं। उन 7 कलरों में से जो है आपको जो है मतलब बताऊंगा कैसे प्राप्त होता है श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से अपवर्तन कराया जाता है, तो वैसे कंडीशन में 7 कलर मिलते हैं। तो ये 7 कलर को हम लोग जो है आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने बता दिया कि सिंपल से समझिए कि सरल रेखा पर प्रकाश इसलिए चलता है क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है वो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत ही कम होता है। सिंपल सा आंसर। और लाइट जो होता है वो विजिबल भी होता है, इनविजिबल भी होता है, ठीक है। लाइट विजिबल भी होता है और इनविजिबल भी होता है। और 7 कलर के ऐसे लाइट हैं जो विजिबल है, मतलब जो दिखाई देते हैं, और उसके अलावा जो भी लाइट के कलर आते हैं, वो जो भी किरण आती है वो इनविजिबल है। और कलर का नाम मैंने अभी आपको तुरंत बता ही दिया। चलिए ये काफ़ी है, और आप लोग आगे भी कमेंट करते रहिए, उसका भी आंसर मैं आगे वीडियो में देता रहूँगा। लेकिन अभी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने यहाँ तक आप लोगों को लिखा दिया था इसका वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होता है। इसको आप लोग लिख लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ। देखिए प्रकाश पुंज यानी बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज को हम लोग किरण पुंज भी बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो रे ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश पुंज या किरण पुंज एक ही बात है। तो प्रकाश पुंज क्या होता है? देखिए प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है, मतलब बहुत सारा प्रकाश का किरण यदि एक कलेक्शन में आ जाता है तो वो कलेक्शन ही क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहलाता है, बीम ऑफ रे कहलाता है, ठीक है। प्रकाश पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें कि पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है, या समांतर किरण पुंज। किरण पुंज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं या तो किरण पुंज भी लिख सकते हैं या तो प्रकाश पुंज भी लिख सकते हैं, समांतर किरण पुंज, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ रे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आगे इंग्लिश भी लिखा है डेफिनेशन के साथ। अभी फिलहाल इतना समझिए कि जो है प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है, या समांतर किरण पुंज, इसको हम लोग पैरेलल बीम ऑफ रे बोलते हैं। ये दूसरा है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। अब समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, इसको हम लोग अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक जो है आप इनको पढ़िए, इनको याद कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे के पॉइंट के साथ और भी कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, जो भी आप लोग को पूछना है उसका आंसर हम वीडियो में देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।